अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरा परवीन चैनल। तो आज हम सीखेंगे बेबी फ़्रॉक जो 8 साल की बच्ची के लिए मैं बना रही हूँ और शर्ट वाली कॉलर बना रही हूँ। इस तरह से आप कोट कॉलर भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने शर्ट वाली कॉलर बनाई है। इसके लिए हमें चाहिए 2 से 2.5 मीटर फैब्रिक और यहाँ से हम पहले चोली के हिसाब से फ़ोल्ड करेंगे। तो मैंने यहाँ चोली के हिसाब से फ़ोल्ड कर लिया है। यहाँ मैंने 9 इंच पे फ़ोल्ड किया है और लेंथ में 11 इंच चाहिए। तो इस तरह से नाप के पहले हम बैक वाले पार्ट के लिए कपड़े की कटिंग कर लेंगे। इस तरह से अब हम दूसरे पार्ट की कटिंग करेंगे। तो दूसरे पार्ट की चौड़ाई हमने रखी है 13 इंच और इस तरह से रख कर के देखिए ये 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है मैंने। और फिर हम इसे कट कर लेंगे। इस तरह से हमारा टॉप का 2 पार्ट कट हो जाएगा और इस वाले पार्ट को हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे जो हमने एक्स्ट्रा रखा था। और यहाँ से अब हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर का निशान मैंने 6 इंच पे लगाया है। उसके बाद हम यहाँ से आर्म होल का निशान लगाएंगे जो मैंने 7 इंच पे लगाया है। और इस तरह से निशान लगाने के बाद हम यहाँ से चेस्ट के लिए 7 इंच पे निशान लगाएंगे और कमर के लिए हम 6.5 इंच पे लगाते हैं, लेकिन हमें 1 इंच एक्स्ट्रा चाहिए तो हम यहाँ पर 7.5 इंच पे निशान लगा रहे हैं। 1 इंच हमें टेकिन के लिए एक्स्ट्रा चाहिए क्योंकि हमारा टेकिन भी पड़ेगा फ्रॉक में। तो यहाँ से हम 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से भी हम 3.5 पे निशान लगाएंगे। ठीक है, दोनों तरफ से हाफ इंच लेंगे और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम नेक के लिए निशान लगाएंगे तो हम यहाँ से 2.5 इंच पे नेक के लिए निशान लगाएंगे और यहाँ से भी हम 2.5 इंच पे 1 इंच पे बैक वाले गले के लिए पहले लगा लेंगे। उसके बाद हम फ्रंट वाले गले के लिए 2.5 इंच पे निशान लगा लेंगे और इस तरह से राउंड घुमा लेंगे। अब हम फ्रंट वाले आर्म होल की गोलाई डालेंगे। तो सबसे पहले हम बैक वाली आर्म होल की गोलाई डालने के बाद यहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और यहाँ से फिर हम इसे मिला देंगे और यहाँ से आर्म होल की गोलाई डालेंगे। अब ये एक्स्ट्रा मार्जिन है, यहाँ तक हम बढ़ा लेते हैं। अब हम करेंगे इसकी कटिंग। तो यहाँ से सबसे पहले हम कंधे को 1 इंच डाउन करेंगे। कॉलर वाले गले में हमेशा 1 इंच कंधे को ही डाउन किया जाता है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। पहले हम बैक वाले नेक की कटिंग करेंगे और ये वाला पार्ट को हटा देंगे। अब ये हमारा फ्रंट पार्ट है, तो यहाँ से हम फिर से फ्रंट वाले गले के लिए निशान लगा लेंगे। यहाँ से 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे और गोलाई डाल देंगे और यहाँ से फ्रंट वाले आर्म होल का निशान लगा लेंगे और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा टॉप पार्ट कट हो चुका है और यहाँ से हम फ्रंट वाले गले की भी कटिंग कर लेंगे। और अब हम यहाँ से इसे काट के हटा देंगे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है। इसे हमें 20 से कट कर लेना है। ये दोनों पार्ट हमारे कट हो चुके हैं। अब हम घेरे की कटिंग करेंगे। तो मैंने यहाँ से 20 इंच लेंथ लेकर के कटिंग कर ली है। ये फैब्रिक 2 पार्ट में है, ठीक है, 2 भाग में डिवाइड है और यहाँ से देखिए 20 इंच, यहाँ से भी 20 इंच है। इस तरह से हम इसे अच्छे से बैठा लेंगे पहले, उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। बस दूसरे वाले पल्ले को भी इसी तरह से डबल फोल्ड करके बैठाएंगे और इसको यहाँ से रख करके
इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो ये एक फ्रंट और बैक का घेरा निकल जाएगा। अब ये वाली जो बची हुई फैब्रिक है हमारे पास 1/2 मीटर से थोड़ा सा ज़्यादा बचा है, इससे हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचेगा उसे हम कॉलर और पट्टी वगैरह में यूज़ कर लेंगे। इस तरह से फ़ोल्ड किया है मैंने, 4 फ़ोल्ड किया हुआ है। पिन साइड दूसरी साइड है और फ़ोल्डिंग साइड मेरे साइड है। यहाँ से हम स्लीव्स की लेंथ ले लेंगे। लेंथ मैंने ली है 14 इंच पे और एक्स्ट्रा लिया है 18 इंच पे। 4 इंच एक्स्ट्रा लिया है पफ़ के लिए, क्योंकि मैं इसमें पफ़ स्लीव्स बना रही हूँ। यहाँ से हम आर्म होल का निशान लगा लेंगे 7 इंच पे और यहाँ से हम 3.5 इंच पे निशान लगा लेंगे गहराई के लिए। बाहीं की तरफ हम पूरी 7 इंच ले लेंगे, क्योंकि हमें वहाँ भी गैदर्स चाहिए, इसलिए हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं। और इस तरह से सीधी लाइन का निशान लगा देंगे। अब यहाँ से हम 2.5 इंच तक सीधी आएंगे। उसके बाद यहाँ से हम राउंड करते हुए इसे यहाँ तक मिला देंगे। ठीक है, और ये हमारा एक्स्ट्रा जो है ना वो पफ बनेगा। मार्जिन लेते हुए अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अगर पफ वाली स्लीव्स की फुल वीडियो फुल ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा पफ कट हो चुका है और इसकी फ्रंट वाली आर्म होल को थोड़ी सी कटिंग करनी होगी। तो स्लीव्स को हम ओपन कर लेंगे और दोनों स्लीव्स को पकड़ते हुए हम फ्रंट वाली आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। अब हम करेंगे स्टिचिंग। तो इसके लिए मैंने यहाँ से 2.5 इंच चौड़ी और लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग ले लें। मैंने यहाँ पर ही 10 इंच लंबी पट्टी ली है। जितनी भी लेंथ हो उतनी ले लें। यहाँ से इसे हम रखेंगे और इस तरह से सिलाई करेंगे। और इसे फिर हम पलट देंगे। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करके ना यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। अच्छा, इसी तरह से हमें दूसरे पल्ले में भी कर लेना है। तो दोनों पल्लों को इस तरह से मैंने सिल लिया है। इसे ऊपर नीचे रख लेंगे और यहाँ से अब हम टेकिन का निशान लगा लेंगे। यहाँ से भी हम दूसरी वाली टेकिन का निशान लगा लेंगे और इसी तरह से हमें बैक वाले पल्ले में भी डाट डाल लेनी है। अब इसे ओपन करेंगे तो मैंने रॉन्ग साइड से ओपन कर दिया था, इसे मैं फिर से बैठाऊंगी और यहाँ से हम सिलाई कर लेंगे। इस तरह से मैंने इसे सिल लिया है। अब इसमें बैक वाले पार्ट को जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी शोल्डर को जॉइंट करेंगे। स्टिचिंग की वजह से वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो इस तरह से आप दोनों शोल्डर्स को जोड़ देंगे और इसमें ना डबल सिलाई भी चला लीजिएगा। साइड से हम फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। इसे हम दोनों साइडों से सी लेंगे। अब इसमें कॉलर लगाने के लिए हम इसके गले की नाप लेंगे। नाप लेने के लिए हम इस तरह से फोल्ड करेंगे गले को डबल फोल्ड में और जहाँ से हमें कॉलर लगानी है हम वहाँ से नापेंगे इस तरह से। तो ये हमारा 7.2 इंच आ रहा है। इतने ही हमें फैब्रिक भी कट करना है। तो मैंने एक फैब्रिक लिया है जिसकी चौड़ाई ना तकरीबन 6 इंच होगी और लंबाई मैंने 16 इंच रखी है और इस तरह से हम इसको फोल्ड कर देंगे। यहाँ पर ही हम नापेंगे 7.2 इंच और यहाँ से निशान लगा के थोड़ा सा तिरछा कर देंगे फैब्रिक को।
और अब हम इसकी कर देंगे कटिंग। और इसके ना एक साइड में पेस्टेड पेपर चिपका लेंगे, फिर इसको फोल्ड करके यहाँ से हम सिलाई करेंगे। यहाँ से इस तरह से सिल लेंगे। अब हम इसके कॉर्नर को थोड़े से कटिंग करके पलट लेंगे और इसको आयरन की मदद से ना अच्छे से बैठा लेंगे। इस तरह से फोल्ड करके आयरन कर लेंगे। तो हमने आयरन कर लिया है। अब इसको फोल्ड करेंगे और सेंटर पे कट लगा लेंगे। गले को भी फोल्ड करके हम उसके सेंटर पे कट लगा लेंगे। उसके बाद हम इन दोनों को इस तरह से मिलाएंगे और सेंटर से हम सिलाई करना स्टार्ट करेंगे, ताकि हमारी जो गले की कॉलर जो है ना वो बिल्कुल परफेक्ट बैठे। तो इस तरह से हम सिलते हुए लाएंगे। देख लीजिए आप, आराम से बैठाते हुए बिल्कुल वहाँ तक आना है जहाँ तक हमें सिलाई करनी है। यहाँ पर हम सिलाई बंद कर देंगे। उसके बाद हम दूसरी साइड से सिलते हुए आएंगे। इस तरह से बैठा के ना यहाँ से हम शुरू करेंगे सिलना। अब कर लेंगे हम यहाँ से कटिंग और इसको हम इसके अंदर डालेंगे दूसरी साइड से, और इसके ऊपर रख कर के ये वाली फैब्रिक को, जो कॉलर के ऊपर वाली फैब्रिक है, इस तरह से रख कर के अब हम सिलाई कर लेंगे। तो इसको हमने सिल लिया है, कॉलर हमारा लग चुका है। अब हम इसकी स्लीव्स की स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले हम घेरे को ज्वाइन करके घेरे की स्टिचिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारा कॉलर लग गया है। आप इसे ऐसे रख लें तो ये कोट कॉलर जैसी हो जाएगी, और अगर आप इसे पूरा बंद कर देंगे तो ये शर्ट कॉलर जैसी हो जाएगी। तो देखिए इस तरह से हम घेरे को दोनों साइडों से ज्वाइन कर लेंगे। पहले दोनों घेरों को एक साइड से ज्वाइन करेंगे, एक साइड से इस तरह से रख करके हम आपस में इसे ज्वाइन कर लेंगे सिल करके। अब 1 इंच कपड़ा छोड़ के हम बॉक्स प्लेटेड बनाना शुरू करेंगे। इस तरह से हम बॉक्स प्लेट बनाएंगे। देख लें 1-1 इंच की दूरी पे हम 2-2 इंच की प्लेट डालेंगे और इस तरह से बॉक्स प्लेटेड बन जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इस वाले फ्रॉक को इसमें ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ से रख कर के हम कमर के लिए निशान लगा लेंगे दूसरी साइड में, यहाँ से, और यहाँ से हम स्टिचिंग करेंगे। तो फ्रॉक तो मैंने स्टिच कर लिया है। अब हमारे पास स्लीव्स है जिसके सेंटर पे हम गैदर्स बनाएंगे। इस तरह से। उसके बाद हम आर्म होल की तरफ में गैदर्स बनाएंगे ताकि हमारा पफ अच्छे से बैठे। तो हम इस तरह से सेंटर के साइड में फ़ोल्ड करेंगे और ये सेंटर से हम दूसरी साइड में दूसरे तरफ अपोजिट डायरेक्शन पे फ़ोल्ड करेंगे। अब हम स्लीव्स की कफ बनाने के लिए पट्टी लेंगे। तो सबसे पहले हम एक फैब्रिक ले रहे हैं जिसकी लेंथ ना 5 इंच है, चौड़ाई 2 इंच है। इस तरह से हम एक निशान बना लेंगे और उसमें हम स्टिच कर लेंगे। अब एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर लेंगे।
और अब हम इसको पलट देंगे। इस तरह से हम इसे पलटेंगे और अच्छे से इसको हम एक बार आयरन कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब हम एक पट्टी लेंगे 4 इंच चौड़ी और इसके सेंटर पे हम निशान लगा लेंगे, ये सेंटर पे। और इसको हम इस तरह से रख करके इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस साइड से हम सिलाई करके इसमें से अटैच कर लेंगे। तो यहाँ से हम इसे सिलाई करेंगे और इसे अटैच करेंगे। और अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करके एक चाँप सिलाई भी लगा लेंगे इसके ऊपर, यहाँ से। तो ये देखिए, ये मैंने सिल लिया है। अब स्लीव्स की बाहीं के ऊपर हम इसे इस तरह से रखेंगे उल्टा एक साइड से, और इसको हम चेक ध्यान देंगे कि हमारा बिल्कुल सेंटर पे आए जो हमने लूप्स बनाई है। और इसको हम सिल के अटैच कर लेंगे। अब हम इसे फोल्ड करेंगे और अंदर की तरफ डाल के फैब्रिक को यहाँ से हम सिलाई कर देंगे। ये अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और यहाँ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरह से हम सिल लेंगे और स्लीव्स को रेडी कर लेंगे। यहाँ पर ही हम एक मोती लगा देंगे ताकि ये फिक्स हो जाए। अब हम फ्रॉक में कमर को घेरे को ऐड करेंगे और स्लीव्स को भी ऐड करेंगे। तो स्लीव्स को हम फोल्ड करके ना पहले आर्म होल से निशान लगा लेंगे स्लीव्स की फिटिंग के लिए। यहाँ से यहाँ तक हम निशान लगा करके ना फिर फिटिंग की हम सिलाई डाल देंगे और दोनों स्लीव्स को हम इसी तरह से सिल लेंगे। फ्रंट में मैंने हुक लगा लिया है, आप चाहे तो बटन लगा सकते हैं। और देखिए, इसके ना दोनों साइडों में हम ये वाली लूप्स लगाएंगे। तो लूप्स को इस तरह से बैठा करके हम सिलाई करेंगे। यहाँ से सिलाई करके हम इसे अटैच कर लेंगे और उसके बाद हम इसे इस तरह से पलटेंगे और यहाँ से भी हम सिलाई लगा लेंगे। ये बेल्ट के लिए लूप्स बन रही है क्योंकि इस फ्रॉक में फीता नहीं बेल्ट लगता है। और ये वाला हो गया है और दूसरी साइड भी हम इसी तरह से अटैच कर लेंगे। अब हम इसके घेरे को अटैच करेंगे। तो मैंने दोनों तरफ लगा लिया है। अब इसे हम इस तरह से रख करके घेरे को पलटेंगे और घेरे की ना नीचे की साइड में भी हम फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे जिस तरह से हम करते हैं, या फिर आप पिको वगैरह कर लें। तो ये कमर की साइड को हम इस तरह से गोलाई में सिलाई कर लेंगे और उसके बाद हम स्लीव्स को भी इस तरह से रखेंगे, दोनों स्लीव्स को, और अंदर की साइड में डाल करके आर्म होल के और गोलाई में पकड़ के हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, मैंने इसे सिल लिया है, ये रेडी हो चुका है। नीचे मैंने फोल्ड करके सिल लिया है, आगे में मैंने हुक लगा लिया है और यहाँ पर मैंने बीड्स लगाया। आप चाहे तो बटन भी लगा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।